So, hello everyone. I welcome you all to the Prep Point channel. My name is Swati, and already the CAP registration Maharashtra MCS CET examination part 1 video is uploaded, and everyone watch and everyone commented the next video. So, in today's session, we will see the CAP registration complete process step by step. So, stay tuned, and if you are new on the channel then don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक्चुअल में क्या होता है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि रिज़ल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं, एंड अभी का जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा वो कैप रजिस्ट्रेशन रहेगा। तो कैप रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कंप्लीट थ्रू आउट प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। सो ये जो कैप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा वो 5 स्टेप में आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले जैसे ही महाराष्ट्र MCS CET सेल की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा कि द कैप रजिस्ट्रेशंस आर ओपन, तो सबसे पहले आपको विज़िट करना है, ऑफिशियल कैप पोर्टल पे जाना है। और ये जो वेबसाइट है यहाँ पे मैंने मेंशन की है cetsale.maha.cet.org पर आपको जाना है। वहाँ पर आपको ब्लिंक करेगा महाराष्ट्र MCS CET 2026 कैप लिंक, एक नोटिफिकेशन आपको ब्लिंक करता हुआ दिखेगा होम पेज पर, उसे आपको क्लिक करना है। द पोर्टल ओपन्स आफ्टर द रिज़ल्ट डिक्लेरेशन, एक बार रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही ये वाला पोर्टल ओपन होगा। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले आपको विज़िट करना है ऑफिशियल वेबसाइट पर, और जो लिंक वहाँ पे ब्लिंक हो रही है रिलेटेड टू द कैप रजिस्ट्रेशन, उसे आपको क्लिक करना होगा। तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, एंड ये जून 2 है आज, तो जून लास्ट वीक से लेकर जुलाई फर्स्ट वीक में आपके कैप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। सेकेंड प्रोसेस रहेगा, आपको लॉगिन करना है विद द CET क्रेडेंशियल्स। जो अभी तक आपके पास पासवर्ड, लॉगिन ID एंड पासवर्ड है, उसका आपको यूज़ करना होगा। यूज़ योर महाराष्ट्र MCS CET 2026 रजिस्ट्रेशन नंबर एंड द डेट ऑफ बर्थ। तो जैसे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर का यूज़ किया है एग्जामिनेशन के लिए, और पासवर्ड में आपने आपका डेट ऑफ बर्थ दिया है, वही उसी का यूज़ करके आपको लॉगिन करना है। सेम क्रेडेंशियल्स यूज़ फॉर द एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन, जो भी आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हुए रजिस्ट्रेशन के वक्त क्रेडेंशियल्स यूज़ किए थे, सेम उसी का यूज़ आपको कैप रजिस्ट्रेशन करने के लिए यूज़ करना है। तो ये था आपका सेकेंड प्रोसेस। सबसे पहले आप वेबसाइट पर जाओगे, जो भी नोटिफिकेशन ब्लिंक हो रहा है रिलेटेड टू द CET कैप रजिस्ट्रेशन, उसे क्लिक करोगे। वहाँ पे आपका लॉगिन ID मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर एंड द पासवर्ड एज अ डेट ऑफ बर्थ आप लॉगिन करोगे, एंड फिल द कैप एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आपने लॉगिन किया तो आपके सामने एक कैप एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। सो वहाँ पर आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है देख लो। एंटर द पर्सनल डिटेल्स, आपके फुल नेम, पर्सनल डिटेल्स आपको वहाँ पे फिल करने हैं। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स आपको वहाँ पे फिल करना है, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स आपको वहाँ पे पता होना चाहिए। आपकी कैटेगरी आपको प्रॉपरली मेंशन करनी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ओपन में एग्जामिनेशन करते हुए फॉर्म फिलअप किया था, एंड अभी वो चाह रहे हैं कि एडमिशन होते वक्त हम कैटेगरी से फॉर्म फिल करें। तो ऐसी गलती ना दोहराएं। जो भी आपने एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने आपकी कैटेगरी मेंशन की थी वही करें, सो दैट अपकमिंग एडमिशन प्रोसेस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अगर स्टार्टिंग में ही आपने कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है तो कैटेगरी से करिए, और अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप ओपन से ही डायरेक्ट फिल कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद डोमासाइल डिटेल्स, ये सब आपको कैप एप्लीकेशन फॉर्म में लगेगा। तो ये सारा कुछ आपने मेंशन करके रखना है, कहीं पे नोट डाउन करके रखना है। ये डिटेल्स आपको फिल करने हैं कैप एप्लीकेशन फॉर्म में, और आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे जो बटन रहेगा सेव बटन, वहाँ पे आपको इस डिटेल्स को डबल क्लिक करके सेव करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा वहाँ पे है आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होता है। तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। अपलोड द रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो आपका जो भी आप 10th का फ़ोटो अपलोड कर रहे हो, स्कूल टाइम का कर रहे हो, तो ऐसे नहीं करना है गलती आपको।
आपको रिसेंट वाला पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है जो कि जेपीजी में हो, .jpg एक्सटेंशन में हो। मैक्सिमम 100 KB तक होना चाहिए, उससे छोटा भी रहे तो मैक्स वैल्यू है 100 KB, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। एंड डिजिटल सिग्नेचर करना है, तो डिजिटल सिग्नेचर मतलब क्या कि आपको जो भी आपकी साइन है वो करनी है और उसके बाद उस साइन का फ़ोटो स्कैन कर कर उसको फिर आपको फ़ोटो में सेव करना है। सो सिग्नेचर वो भी .jpg में रहना चाहिए और उसकी जो मैक्सिमम रहना चाहिए वो 50 KB तक की होना चाहिए, ठीक है। एज़ पर द स्पेसिफिकेशन इन द ब्राउचर में इसका स्पेसिफिकेशन आपको मेंशन है। एंड इस तरीके से आपको आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ आप अभी टाइम है प्रिपेयर करके रखें, सब कुछ डॉक्यूमेंट जो भी लगने वाले हैं रेडी रखें और जैसे ही ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको तुरंत ही बता दूंगी। एंड उसके बाद आपको ये रजिस्ट्रेशन, ये कंप्लीट फॉर्म आपको फिल करना है। पे द रजिस्ट्रेशन फ़ी सबसे इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में आपको ये जब कैप रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसकी भी एक फ़ीस होती है, वो आपको पे करनी होगी एप्लीकेशन के साथ। सो पे द नॉन रिफंडेबल कैप रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑनलाइन वाया डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से आप कर सकते हो। तो फ़ीस जो रहेगी ओपन कैटेगरी के लिए 800 थी अभी तक। इस बार जैसे आपको नोटिफिकेशन आएगा तो कॉमन यही रहती है, या 100 रुपीज़ या 200 इसमें इंक्रीज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। बट स्टैंडर्ड अभी तक लास्ट ईयर तक इतनी ही थी, 800 थी ओपन के लिए, और जो रिज़र्व कैटेगरी उनके लिए 600 थी। तो ये कंप्लीट आपको मैंने प्रोसेस बताई है जो कि बेस है लास्ट 4 इयर्स के बेस पर मैंने ये बताया कि सेम ऐसा ही प्रोसेस होता है और ये सब आपको प्रिपरेशन करके रखना है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, आप चैनल पे न्यू है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। नाउ वी सी द आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, उसके आगे क्या प्रोसेस रहेगा। एक बार आपने कैप रजिस्ट्रेशन कर दिया, सो ऑलरेडी वी सी द फर्स्ट 5 स्टेप्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कैप एप्लीकेशंस। नाउ वी सी कि आफ्टर दिस 5 स्टेप्स विच स्टेप्स यू हैव टू फॉलो, आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसके बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, 1 बाय 1 हम चेक करते हैं। अपलोड द स्कैन कॉपीज़, तो आपको ये जब आपको ऑनलाइन अपलोड करना है तो जो भी आपके 10th के, डिग्री के मार्कशीट्स है उसको सबको आपको स्कैन कर लेना है अच्छे से पहले स्कैनर से, एंड उसके बाद उसको आपको अपलोड करना है, ठीक है। सो स्कैन कॉपीज़ आपको अपलोड करना है फॉर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जैसे आपके मार्कशीट्स हो गए, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमासाइल हो गया, ये सारे कुछ। और आपका जो फ़ोटो रहेगा वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट और साइज़ का होना चाहिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और साइज़ है। जैसे स्टैंडर्ड PDF में आपको ये फाइल्स अपलोड करने होते हैं PDF फॉर्म में, तो सारे डॉक्यूमेंट को आप स्कैन करके PDF फॉर्म में सेव कर लें तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद जो 7th स्टेप रहेगा, सबमिट द एप्लीकेशन। मतलब अभी तक हमने देखा कि आपने आपके पर्सनल डिटेल्स मेंशन की है, उसके बाद फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड किया है, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें सारे आपको PDF फॉर्म में आपने अपलोड कर दिया है। आपने फ़ी भी आपको मैंने बता दी है, ओपन कैटेगरी के लिए 800 रहेंगी और जो रिज़र्व कैटेगरी है उनके लिए 600 रहेंगी। और लास्ट में आपको करना है सब इन्फॉर्मेशन सेव करके सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। सो एक बार सबमिट करने के पहले आपको प्रॉपरली सारे जो डिटेल्स फिल किए वो एक बार फिर से आपको रिव्यू करना है, जो इससे कोई आगे मिस्टेक ना हो। सो रिव्यू ऑल द एंट्रीज केयरफुली, आपको केयरफुली चेक करना है जो भी आपने फिल किया है। वंस सबमिटेड मेजर डिटेल्स कैन नॉट बी चेंज। तो एक बार सबमिट करने के बाद कुछ ऐसे डिटेल्स है, जैसे आपका नाम है, आपकी कैटेगरी है, जो कि आप चेंज नहीं कर सकते हो फिर से। और जो भी आपने सबमिट किया है एप्लीकेशन, लास्ट में उसका एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप या उसको आपको PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लेना है। जो भी आपका एप्लीकेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हमने फिल की है, तो उसका PDF फॉर्म हम एक हमारे पास रखेंगे फॉर द एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म्स कैप रजिस्ट्रेशन का फिलअप करके सबमिट करना है। और उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट FC। तो एक होता है आप ऑनलाइन आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, और दूसरा है तो होता है कि
फैसिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, मतलब कुछ सेंटर्स एलोकेट किए होते हैं, वहाँ पर भी जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हो। सो विजिट द नियरेस्ट FC सेंटर विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड 2 फोटोकॉपीज़ आपको उसकी लगेंगी एंड गेट द रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट। तो कहीं कुछ सिटीज़ में होता है कि जहाँ पे आपको अगर मेंशन किया होगा जो कि ब्राउचर में, या फिर आपको जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसके साथ आएगा कि FC सेंटर इस सिटी का यहाँ पर है, तो आप वहाँ पर भी हार्ड कॉपी या आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाकर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हो, बट ऑनलाइन करना कभी भी बेस्ट रहेगा। उसके बाद है फिल द कॉलेज प्रेफरेंस। उसके बाद का जो स्टेप रहेगा वो है कॉलेज प्रेफरेंस। जैसे ही कैप राउंड स्टार्ट होता है आपको फिल करना होता है, तो वो एक होता है ऑप्शन फॉर्म होता है, ठीक है। सो आपको लॉगिन करना है, फिल द ऑप्शन फॉर्म। तो ये यहाँ तक का प्रोसेस था जो कि कैप रजिस्ट्रेशन का था। ऑप्शन फॉर्म के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कम्प्लीटली। अगर आपको ऑप्शन फॉर्म कैसे फिल करना है, सीट अलॉटमेंट कैसे होता है, कैप रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट कैसे कैप रजिस्ट्रेशन होता है, ये सब देखना है, तो वो भी है। जैसे आपने फर्स्ट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर किया, वैसे ही करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट में ऑप्शंस के बारे में डिटेल देखेंगे, और जो कि ऑप्शन राउंड क्या होता है, कितने ऑप्शंस होते हैं, वो सारा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। सो ऑप्शन फॉर्म यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑप्शन फॉर्म होता है, वहाँ पे आपको सेलेक्ट एंड अरेंज द प्रेफरेंस कॉलेजेस की लिस्ट होती है, कोर्सेज होते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर में, उनको आपको लॉक करना होता है द चॉइस बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन के पहले आपको अगर उस कॉलेज में प्रेफर करना है तो प्रेफरेंस देकर 1 2 3 4 का प्रेफरेंस देके आपको लॉक करना होता है। एंड चेक द सीट अलॉटमेंट आफ्टर ईच कैप राउंड। और जैसे ही एक एक कैप राउंड होते जाएंगे, ये जो कॉलेजेस हैं वो अलोकेट होते जाएंगे एज पर द मार्क्स। सो अलॉटमेंट लिस्ट पब्लिश ऑन द पोर्टल। जो कैप राउंड फर्स्ट होने के बाद कौन कौन से कॉलेजेस में सीट्स अलोकेट हो चुके हैं उसकी लिस्ट आपको मिलती है, पब्लिश होती है पोर्टल के ऊपर। तो वो भी चेक करने के लिए आपको लॉगिन करना होता है, चेक अलॉटमेंट सीट पे जाना होता है, वहाँ पे आपका एक्सेप्ट हुआ है, फ्रीज़ है, फ्लोट है या स्लाइड है। तो ये जो 4 ऑप्शन है, अगर आपको सीट मिलती है तो एक्सेप्ट दिखेगा, फ्रीज़ क्या होता है, फ्लोट क्या होता है और स्लाइड क्या होता है, ये ऑप्शन के अंदर 4 पॉइंट होते हैं, तो उसको देखना है, ये यहाँ पर है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, और सभी को अगर वीडियो नेक्स्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट ज़रूर लिखें। थैंक यू।